तो जी। दोस्तों आज मैं दरअसल आपको मेरी नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी सुनाने के लिए आज मैं आया हूँ और हमने ये देखा है कि दुनिया की अलग-अलग सभ्यताओं में, अलग-अलग वक़्त में हम इंसान जो हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग-अलग मिथक हैं। जैसे कि एक ग्रीक मिथक है प्रोमेथियस का। प्रोमेथियस का नाम आपने सुना होगा। तो प्रोमेथियस दरअसल ग्रीक मिथकों के हिसाब से टाइटन था। तो टाइटन नाम के कुछ देवता हुआ करते थे जो कि पूरी पृथ्वी पर उनका राज था। बाद में ओलंपियन गॉड्स नाम के कुछ और देवताओं से उनकी लड़ाई हो गई। ये ओलंपियन गॉड्स वो थे जो माउंट ओलंपस में रहते थे, जिसमें से एक गॉड का नाम था जियूस। इस लड़ाई में जो टाइटन्स हैं उनकी हार हुई। टाइटेनोमाकी कहते हैं इसे। ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई। तो जब जो ओलंपियन गॉड्स हैं जिनका राजा हुआ करता था ज्यूस, उसकी अगुवाई में जो टाइटन्स हैं इनको हराया गया, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया, ओलंपियन गॉड्स ने। लेकिन जो ज्यूस है ये बड़ा क्रूअल था। उसने जब लड़ाई को जीती तो पूरे ब्रह्मांड का वो राजा बन गया और उसे लगा कि मैं ये पृथ्वी जो है इस पे मैं जीव जंतुओं को पैदा कर देता हूं। उसने जीव जंतुओं को पैदा किया और खास तौर से जब उसने इंसानों को बनाया तो उन्हें बेहद ही ज्यादा कमजोर बनाया, बड़ी फ्लॉड स्पीशीज बनाया। वो इंसानों के पास में कोई दिमाग नहीं था, उन्हें जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो नहीं थी, वो ठीक से चल नहीं पाते थे, वो ठीक से बोल नहीं पाते थे। वो कई मायनों में जानवरों से भी बदतर थे। प्रोमेथियस जो कि एक टाइटन था, जब उसने देखा कि इंसानों की ये हालत है तो उसने आग चुरा के, जो आग है उस समय जो फायर है वो सिंबल हुआ करता था नॉलेज का, तो उसने फायर को चुरा के ह्यूमैनिटी को दे दिया, जिससे जो ह्यूमंस हैं ये सारे के सारे, हम जो होमोसेपियंस जिसे हम कहते हैं, इनके अंदर में बुद्धि आ गई और इनके अंदर में विकास करने की जो क्षमता है ये आ गई। ये इन्हें, इनके पास विज्ञान आ गया। ये कहानी है इस तरह से कुछ ग्रीक मिथकों की, जिसमें प्रोमेथियस ने दरअसल हम इंसानों को अक्ल दे दी। ये कहानी है। लेकिन मेरी कहानी इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मेरी जो कहानी है वो सिर्फ मेरी नहीं है, 750 करोड़ जो लोग हैं उनकी कहानी है। ये आपकी कहानी है। हम यहां तक कैसे पहुंचे इंसान, और इसलिए हमारी कहानी बेहद खूबसूरत है और बेहद रोचक है, क्योंकि इस बार मेरे पास ग्रीक मिथकों के कंपैरिजन में इस बात के कहीं सबूत ज्यादा हैं जो कि मैं करने जा रहा हूं। आजाद, आपके पास मेरी स्क्रीन आएगी, इसको शेयर कीजिएगा। आ गई ना आजाद? आजाद, आपके पास स्क्रीन आ गई मेरी? चलिए, मेरी स्क्रीन आ गई। आजाद का शायद नेटवर्क डाउन है दोस्तों। तो चलिए हाँ, शुरू हाँ, करते हैं अभी आई दोस्तों। आवाज़। हाँ। जी, क्या कर रहे थे वो? हाँ, ये वही स्क्रीन। तो हाँ, चलिए हाँ, शुरू आ रही करते हैं थी। दोस्तों। आपके पास में मेरी एक स्क्रीन आ गई है, मेरा बोर्ड आपके पास में सामने है। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ज्यूस ने फ्लॉड इंसान बना दिए, फिर उसके बाद में जो प्रोमेथियस है उसने इंसानों पे रहम करके उसे फायर, जो कि एक नॉलेज का सिंबल है, वो लाके दे दिया, जिससे उनके अंदर में कला और विज्ञान के प्रति रुचि जागी और इंसान विकास करते करते आज यहाँ तक पहुंचा है। ये कहानी ग्रीक मिथकों की है, लेकिन आपकी और मेरी कहानी इससे कहीं बेहतर है, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आपकी और मेरी कहानी जो है ये शुरू होती है
तकरीबन 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी जो है ये अस्तित्व में आई, अभी सोलर सिस्टम अपने शैशव काल में था, अपने बेबी फेजेस में था, और बेहद ज्यादा जो मिटियोर्स हैं ये आके टकरा रहे थे हमारे अर्थ में। अभी हमारा नया नया अर्थ बना हुआ था। इसी वक्त क्या हुआ कि तकरीबन 420 करोड़ साल पहले थिया नाम का एक मार्स के जितना बड़ा ग्रह आके टकराया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि आसमान में इतना मलबा फैला कि उस मलबे से जो अर्थ की ग्रेविटी में ऑर्बिट करता हुआ मून जो है, जो आज हमको दिखाई देता है, ये उसी टक्कर का नतीजा है। 370 करोड़ साल पहले जो आज हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि तकरीबन 370 करोड़ साल पहले पृथ्वी में जीवन आया। लेकिन ये जीवन सिंगल सेल लाइफ के रूप में था। अगर हम पृथ्वी के फॉसिल रिकॉर्ड को देखें दोस्तों, तो तकरीबन 10 लाख करोड़ स्पीशीज जो हैं ये पृथ्वी के 370 करोड़ साल के जीवन के इतिहास में आ चुके हैं। 10 लाख करोड़। आप और मैं उसमें से सिर्फ एक हैं। अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन 95 लाख स्पीशीज जो हैं ये हमें लगता है कि हैं, लेकिन हम सिर्फ 18 लाख स्पीशीज को ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं। इसमें से आप और मैं सिर्फ एक हैं। 370 करोड़ साल पहले सिंगल सेल, एक ही सेल हुआ करता था लाइफ का। लाइफ को सिंगल सेल से डबल सेल में आने में तकरीबन 320 करोड़ साल लग गए। सिर्फ 50 करोड़ साल पहले लाइफ जो है ये पहली बार मल्टी सेल्यूलर यानी एक सेल से ज्यादा सेल के रूप में हमें दिखाई देने लगी, जो हमारा फॉसिल रिकॉर्ड आज का कहता है। तकरीबन 24.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स जो हैं ये इवॉल्व होने चालू हुए। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले मेक्सिको की खाड़ी के पास में एक 10 किलोमीटर लंबा तकरीबन एक मिटियोर, एक उल्का पिंड आके गिरा, जिसकी वजह से वो विस्फोट इतना भयंकर था कि तकरीबन हिरोशिमा में फटने वाले जो एटम बम है उसके करीब 10,000 बम के बराबर का वो विस्फोट था। उससे हुआ यूं कि जो नॉन एवियन डायनासोर्स हैं, नहीं जो उड़ पाते हैं, ये सारे के सारे लुप्त हो गए। डायनासोर्स पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए हैं। जो बर्ड्स हैं वो एवियन डायनासोर आप उनको कह सकते हैं। तो डायनासोर के अभी भी जो सगे संबंधी हैं ये बचे हुए हैं। हम जैसे स्तनपायी जीव जो हैं, मैमल्स जो हैं, ये डायनासोर के वक्त में भी हुआ करते थे, लेकिन ये ऊद बिलाव की तरह के कुछ मैमल थे, जो कि डायनासोर्स चूंकि जमीन के ऊपर में रहते थे तो ये जमीन के अंदर में बिल बना के रहा करते थे। डायनासोर्स अपने बच्चे अंडे देकर पैदा करते हैं। शुरुआती मैमल्स भी यही कर रहे थे, लेकिन डायनासोर उनके अंडे खा जाया करते थे। तो मैमल्स ने जो इवोल्यूशन है उसके सफर को तय करते हुए प्रकृति ने उनके साथ ये किया, वो इवॉल्व कुछ इस तरह से होना चालू हुए कि मैमल्स अपने पेट के अंदर ही बच्चों को पैदा करें, और फिर जब उन्हें डिलीवर करें तो वो बच्चा जो है वो वैसा ही रहे जैसे अंडे से बाहर निकलने वाला एक बच्चा रहता है। उससे कम उस बच्चे की सुरक्षा हो सकती है। तो ये कारण था मैमल्स का अंडे देने का त्याग करने का। अब मैमल्स चूंकि बिल के अंदर रहा करते थे, वो ऊदबिलाव जैसा एक मैमल था, वो बिल के अंदर हुआ करता था। तो हुआ यूं कि भाई जब वो उल्का पिंड आके टकराया तो उन वो जो ऊदबिलाव जैसे मैमल्स थे वो विलुप्त होने से फिर भी बचे रह गए।
अब एवियन डायनासोर्स हो गए गायब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, और यहां से मैमल्स की शुरुआत होती है पृथ्वी पर धीरे धीरे करके जो जीवन है उसको, उसके फैलाव करने की। तो जब भी कभी यहां पे मैं दोस्तों एक वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, होमो, तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं इंसान के लिए कह रहा हूं ना। मैं और आप जैसे दिखने वाले जो इंसान है, ये है सेपियंस, यानी होमोसेपियंस, यानी वाइज मैन, जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं। तो जब कभी मैं इंसान कहूं, तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं उस पूरी होमो फैमिली की बात कर रहा हूं, जिसमें होमोसेपियंस के अलावा भी कुछ प्रजातियां हुआ करती थी। जैसे आपने कुत्तों की अलग अलग स्पेशीज देखी है, आपने भेड़ियों की अलग अलग स्पेशीज देखी है, आपने जो बिल्ली है इनके अलग अलग स्पेशीज देखी है, लेकिन आप इंसानों के अलग अलग स्पेशीज नहीं देखते, क्योंकि अब जो है पृथ्वी पर सिर्फ होमोसेपियंस ही रह गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब होमोसेपियंस इवॉल्व हुए थे तो उस समय पृथ्वी पर कम से कम होमोसेपियंस के जैसे 5 और विभिन्न प्रजातियां हुआ करती थी, लेकिन आज से 10,000 साल पहले ये सारी प्रजातियां जो हैं ये गायब हो चुकी हैं, और अब सिर्फ होमोसेपियंस ही रह गए हैं। तो जब भी कभी मैं इंसान कहूं, तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं उस पूरी होमो फैमिली की बात कर रहा हूं। तो आज से तकरीबन 1 करोड़ साल पहले अफ्रीका का ये हिस्सा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, जो पिंक कलर का मार्किंग है, यहां पे ये हिस्सा जो है, ये ईस्टर्न वैली रिफ्ट इसे हम कहते हैं। तो ये जो ईस्टर्न वैली है, ये हल्की सी इसमें ये कटाव होना चालू हुआ, और कुछ ऐसे पहाड़ उठने चालू हुए कि जो जो बादल जो कि बारिश कर सकते थे, उनका इस तरफ तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा, तकरीबन 1 करोड़ साल पहले। धीरे धीरे यह हुआ कि 70 लाख साल पहले एक स्पेशीज आती है जो कि है आर्डिपिथिकस रेमिडस, सॉरी 45 लाख साल पहले। इसके जस्ट एक छोटी सी बात मैं यहां बताना भूल गया भाई। ये एक अगर आपको यहां दिख रहा है तो देखिए, आज से तकरीबन 60 लाख साल पहले चिंपांजी और इंसानों में जो ब्रांच है इवोल्यूशन की, वो अलग होनी शुरू हो गई। इसका मतलब है कि एक कोई ऐसा एंसेस्टर रहा होगा जिसकी बेटी की 2 बेटियां थी। एक बेटी जो है वो हम सब इंसानों की नानी है, और जो दूसरी बेटी है वो आज के जितने चिंपांजी हैं उनकी नानी है। ये जो ब्रेकेज है, शाखा की जो टूट है, जो दोनों का रास्ता जो अलग हुआ दोनों बेटियों का, वो तकरीबन 60 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ। इसके पहले मैंने आपको बताया कि कुछ जियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से जो ईस्टर्न रिफ्ट वैली है उसमें कुछ ऐसे बदलाव होने चालू हुए कि यहां पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा, तो ये है ईस्टर्न रिफ्ट वैली। तो यहां से धीरे धीरे करके जो बादल हैं, वो जो बारिश कर सकते थे वो कम पहुंचने लगे, तो जिसके कारण यहां पे वर्षा कम होने लगी, और इस तरह का जो सेवेना आपको दिखाई दे रहा है यहां पे स्क्रीन में, कि बहुत ही गहरे जो जंगल हुआ करते थे वो धीरे धीरे करके बड़े बड़े घास के मैदानों में तब्दील होने लगे। पेड़ पूरी तरह से अभी वहां से गायब नहीं हुए थे, और ऐसे में हमारा एक पूर्वज आता है, उसका नाम था
आर्डिपिथिकस रेमिडस, मैं इसे ए रेमिडस कहूंगा। तो ये जो ए रेमिडस है, ये तकरीबन 45 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका की उसी रिफ्ट वैली में, जो हमें जो सबसे पुराना फॉसिल मिलता है, ये उस वक्त का मिलता है। ए रेमिडस जो है ये पेड़ों पे रहा करता था, लेकिन ये फल खाया करता था, लेकिन ये दो पैरों पे भी चलता था। और दो पैरों पे चलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि चूंकि पेड़ों के बीच के डिस्टेंस एक तो ज्यादा थी, तो बंदर अगर आप देखेंगे तो जो गहरे वन है उसमें एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उछल जाते हैं, वहां पे ये करना संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि पेड़ों के बीच का जो की दूरी है वो बढ़ चुकी थी। दूसरी बात है, बड़े बड़े घास के जो मैदान है ये खड़े हो गए थे। उन घास के मैदानों में कोई तेंदुआ जैसा कोई प्राणी अगर उनका शिकार करना चाहेगा और वो अगर चार पैरों पे चल रहा है रेमिडस, तो उसे दिखाई नहीं देगा। तो अपनी सर्वाइवल के लिए इन दो बातों की वजह से उसे बाइपीडलिज्म यानी दो पैरों पे खड़ा होना, चलना उसने शुरू किया। वो कभी कभी अभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल कर लेता था चलने के लिए, लेकिन बाइपीडलिज्म वहां से होती है उसकी शुरुआत। अब जब रेमिडस ने बाइपीडलिज्म किया तो उसके हाथ जो हैं, जो पहले सिर्फ चलने के ही काम आ रहे थे, ये थोड़े फ्री होने चालू हुए। तो इनसे वो फलों को इकट्ठा करके उसने लाना शुरू किया। रेमिडस का जब हम स्कल को देखते हैं तो हमको एक बहुत ही रोचक चीज ये नजर आती है कि रेमिडस के जो केनाइन्स हैं, जो दो नुकीले दांत हैं सामने के, वो थोड़े हमको चिंपांजी के जो आज जो दांत हैं उनके मुकाबले थोड़े से छोटे दिखाई देते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि चिंपांजी जो है वो अपने सामने के जो दो दांत हैं उसका इस्तेमाल खाने के लिए तो करता ही है, साथ ही में लड़ाई करने के लिए भी करता है, एक मेल दूसरे मेल से लड़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि लड़ाई दरअसल इसलिए होती है कि किसको बेटर फीमेल मिलेगी चिंपांजियों में। अगर रेमिडस के जो केनाइन्स हैं वो छोटे हैं, इसका ये मतलब है कि जरूर रेमिडस जो है ये कुछ इस तरह से इवॉल्व हो रहा था कि इसने फीमेल्स के लिए लड़ना जो है, जो मेल रेमिडस थे इन्होंने बंद किया। और ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो तरीका शायद ये रहा होगा कि बहुत मल्टीपल पार्टनर की बजाय रेमिडस जो है वो किसी सिंगल पार्टनर के साथ में कहीं ज्यादा वक्त बिताता रहा होगा। परिवार के शुरुआत करने की कोपले यहां से फूटनी शुरू हुई है। आपको स्क्रीन में लूसी दिखाई दे रही है। लूसी जो है ये एफ्रेनेसिस नाम की ऑस्ट्रोलोपिथिकस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस का मतलब होता है सदर्न एप, दक्षिण में पाया जाने वाला वानर। एफ्रेनेसिस जो अफ्रीका में पाया जाता है, यह तकरीबन 35 लाख साल पहले हमें लूसी नाम की एक फॉसिल हमें मिला, जिसका ये आर्टिस्टिक इंप्रेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है। लूसी जो है ये बड़ी यंग एज में पेड़ से गिर के मरी थी। डोनाल्ड योहानसन की एक बड़ी जबरदस्त किताब है लूसी की, अगर आप चाहें तो 1974 में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो डोनाल्ड योहानसन जो है पेलियोलॉजिस्ट, उनकी लिखी हुई किताब है, बड़ी शानदार। लूसी नाम इस फॉसिल का भी इसीलिए पड़ा क्योंकि उस समय बीटल का गाना लूसी जो है ये लोग बार बार सुन रहे थे जब इसकी खुदाई कर रहे थे। तो इसे देख के आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सही मायनों में हमारी पर नानी है। अब लूसी का जब फॉसिल को देखा गया तो उसका तकरीबन 35% जो फॉसिल का हिस्सा ही हमें मिला है।
उसे देख के हमें दो चीज समझ में आती। पहला, ये बाइपीडल थी, दो पैरों पे चलती थी। दूसरा, ये अभी भी पेड़ पे ही थी। अभी इसका मतलब है पूरी तरह से ऑस्ट्रोलोपिथिकस एफ्रांसिस तक आते आते भी पेड़ से ये उतरे नहीं थे। 25 लाख साल पहले प्रोमेथियस की कहानी के जैसे एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वो बदलाव है होमो हैबिलस का। अब यहां से इंसानों की शुरुआत होनी चालू हुई है। अभी तक आर्डेपेथिकस, फिर ए एफरेनेसिस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस। यहां से इंसानों की शुरुआत होनी चालू हो रही है। अभी ये जो दो हमने प्रजातियों के बारे में बात करी है, ये पूरी तरह से ना बंदर थे ना इंसान थे। अब हम होमो जो जीनुस है, हम यहां पे आ गए इंसानों की जीनुस पे। होमो हैबिलस का मतलब होता है हैंडीमैन। होमो हैबिलस जो है ये पूरी तरह से दो पैरों पे चलता था, इसने पेड़ पे चढ़ना बंद कर दिया। ये एक बड़ा अंतर आया 25 लाख साल पहले। इसके जो दोनों हाथ जब खाली हुए तो उससे इसने पत्थर के औजारों को बनाना शुरू किया। पत्थर के औजारों को बनाने का एक बहुत बड़ा कारण था। होता क्या था कि आप इमेजिन कीजिए कि शेर के झुंड ने एक शिकार किया, एक जिराफ को मार गिराया है। अब होमो हैबिलस जो है ये खुद तो वो शेरों को जाके नहीं हटा सकता, तो ये दरअसल स्कैवेंजिंग किया करता था, जैसे लकड़बग्घे करते हैं आज। ये जो बचा कुचा मांस है उसको ये चुरा के लाता था, जो बड़े शिकारी जानवर हैं उनसे। और उनके भीतर वो जो हड्डी है उनके भीतर की मज्जा खाया करता था, ये मैरो। उसके लिए पहली बार इसने पत्थर का इस्तेमाल करना चालू किया, क्योंकि हाथ जो है पूरी तरह से खाली थे। अब इन हाथों का इस्तेमाल होमो हैबिलस कुछ इशारों में भी करने लगा, और यहां से एक बहुत बड़ा बदलाव आना चालू हुआ। होमो हैबिलस का जो ब्रेन है ये हमारे ब्रेन से अभी बहुत छोटा था। अगर होमो हैबिलस की हम ब्रेन की बात करें, एक चीज आप गौर करिएगा दोस्तों, ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो हैं, इनका जो ब्रेन है ये अपने शरीर के अनुपात में किसी और जानवर से बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए हमने इतनी वैज्ञानिक तरक्कियां कर ली हैं। होमो हैबिलस का जो ब्रेन है ये तकरीबन 700 से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर का आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं दिमाग को खाली करूं तो उसमें कितनी रेत भर सकता हूं। तो होमो हैबिलस का जो ब्रेन था ये तकरीबन 700 से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर था। आज जो ह्यूमन ब्रेन है हमारा, ये 1200 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है। यानी हमारे ब्रेन से तकरीबन ये फिर भी अभी आधा ही था, और उस आधे ब्रेन से भी ये कुछ ऐसे काम कर ले रहा था जैसे पत्थर के औजार बनाना। एक और चीज हमको ये पता चलती है कि शायद ये किसी ग्रुप्स में ही घूमते होंगे, क्योंकि हमें अफ्रीका में इनके पैरों के निशानों के फॉसिल्स मिले हैं, जहां पे होमो हैबिलस के ही मिले हैं, और वो एक के नहीं है, वो बहुत बड़े समूह के हैं। होमो हैबिलस के बाद में इवोल्यूशन की ये जो कहानी है ये आगे बढ़ती है, और आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस और कुछ नहीं, सीधा खड़ा हुआ जो इंसान है उसे कहा गया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस अभी तक की इंसानों की जितनी प्रजातियां हुई हैं उनमें सबसे लंबा जीने वाला है, तकरीबन 20 लाख साल। होमो इरेक्टस पहली बार जो है ये
20 लाख साल पहले आया और तकरीबन आज से 1 लाख साल पहले तक भी होमो इरेक्टस के होने के हमको सबूत मिलते हैं। होमो इरेक्टस ने दरअसल जो अफ्रीका है इसको छोड़ा भी, उससे बाहर भी निकला। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो सबसे साइड में आपको दिखाई दे रहा है लूसी का ब्रेन, सबसे नीचे में आपको दिखाई दे रहा है चिंपांजी का स्कल। अगर आप सबसे दाहिने हिस्से में देखेंगे तो लूसी का आपको स्कल दिखाई देगा। अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको होमो इरेक्टस का स्कल दिखाई देगा। और ये जो आज आपके और मेरे जैसे जो इंसान है, ये उसका स्कल है सबसे बाएं हिस्से में। तो होमो इरेक्टस का जो ब्रेन था ये तकरीबन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में था। अभी फिर भी ये हमारे ब्रेन से थोड़ा सा छोटा ही था। और इस तरह से ये कतार जो है ये चलती गई। होमो इरेक्टस से ही 2 अलग प्रजातियां बाहर निकली, 3 अलग बल्कि। होमो इरेक्टस की वो प्रजातियां जो यूरोप चली गई वो बाद में इवॉल्व हुई, जिसको हम निएंडरथैल के नाम से जानते हैं। होमो इरेक्टस की वो प्रजातियां जो ईस्ट एशिया की तरफ गई उसे हम हाइडलबर्जेनेसिस के नाम से जानते हैं। और होमो इरेक्टस की वो प्रजाति जो अफ्रीका में ही रह के इवॉल्व होती रही वो है आपके और मेरे जैसे होमो सेपियंस, जो तकरीबन 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकल के जिन्होंने पूरी दुनिया को आबाद किया। तो ये कहानी है दोस्तों आपकी और मेरी। ये कहानी प्रोमेथियस की कहानी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इस कहानी में इस बार वैज्ञानिक तथ्य हैं। इस कहानी में इस बार इस बात की सच्चाई है कि हम दरअसल आए कहां से हैं। जी आजाद।